हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो नक्श होते हैं वो शंकरिताई से मिलने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि शंकरिताई, आप तो स्नेहा को जानती थी ना, क्योंकि स्नेहा जो है वो कुहू की माता है। उसके पिता के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चला है। शंकरिताई को वैसे तो सब कुछ पता होता है, लेकिन वो नक्श के सामने कुछ नहीं बताती है, क्योंकि उसी होटल में नैतिक जो होते हैं वो भी किसी के साथ बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो उनको वहाँ से बाहर नहीं से ले जाती है। नैतिक जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि गलती से उनकी जो कॉल होती है वो अक्षरा को लग जाती है। अक्षरा जो होती है वो सारी बातें सुन लेती है, जिसमें नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि कुहू आपकी लड़की है ना कि मेरी, उसकी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ रही है। मेरे घर वाले जो हैं वो मुझे शक वाली भरी निगाहों से देखते हैं, मैं कब तक ऐसे छुप के रहूँगा। अक्षरा तो होती है वो सच्चाई सुन लेती है और वो एकदम से बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके नैतिक जो है ऐसा कभी नहीं कर सकते। नैतिक जो होते हैं वो अपने मुंह से ही सच्चाई बता देते हैं। अक्षरा जो होती है वो इमोशनली हो जाती है, क्योंकि खुशी के आंसू इतने आते हैं। वो कहती है कि मैंने नैतिक जी को कितना बुरा भला कहा, कि तभी शंकरिताई जो होती है वो कॉल कर लेती है। नैतिक अपना फ़ोन चेक करते हैं कि अक्षरा को कॉल लगी हुई होती है, लेकिन वो दोबारा से मिलाते हैं तो लाइन बिजी होती है। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे तो अक्षरा का नंबर मिला हुआ, तो अच्छा हुआ कि लाइन बिजी है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सुना होगा। कि तभी वहाँ पर वेटर आते हैं। वेटर जो होते हैं वो साइन कराने के लिए पेन लेके आते हैं, लेकिन वो पेन नहीं चल रहा होता है। कुहू के पापा जो होते हैं वो अपना पेन दे देते हैं नैतिक को। नैतिक उस पेन से साइन करके गलती से अपनी जेब में ही उस पेन को रख लेते हैं। उधर शंकरिताई जो होती है वो अक्षरा से फ़ोन करके पूछती हैं, कहती हैं कि लल्ला मेरे पास आया था और स्नेहा के बारे में पूछ रहा था, आखिर क्या हुआ, घर में सब कुछ ठीक तो है ना। वो कुहू की माता है, लेकिन उसके पिता का अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर अक्षरा जो होती है वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, अब हमें जो है पता चल चुका है कि आखिर उसका पिता कौन है। अब हमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्षरा जो होती है भगवान जी के सामने जाके इमोशनली हो जाती है, रोने लगती है। वो रोती तो खुशी में है, लेकिन नक्श जो उन्हें देख लेते हैं, नक्श को लगता है कि शायद मम्मा और ज़्यादा परेशान हो। वो कहते हैं कि पापा मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने मम्मा को बहुत ज़्यादा रुलाया है। कि तभी वहाँ पर नैतिक आ जाते हैं। नैतिक जो होते हैं उनको पहले से ही चोट लगी हुई होती है। परिवार वाले उन्हें डांट रहे होते हैं, कहते हैं कि बेटा क्या ज़रूरत है तुम्हें घर से बाहर जाने की। अक्षरा जो होती है वो मनी मन मुस्कुरा रही होती है नैतिक की तरफ को। कि तभी कुहू आ जाती है। कुहू आके पापा को कह के गोद में आ जाती है और सबसे पहले वही वाला पेन निकालती है, जिसको लेकर मिस्टी जो होती है कहती है कि मेरे को भी ऐसा ही पेन चाहिए। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि जिस इंसान से मैं मिलने के लिए गया था, ये उन्हीं का पेन जो है गलती से मेरे पास आ गया। अक्षरा जो होती है वो नैतिक को हक कर लेती है। नैतिक को समझ नहीं आता है कि आखिर अक्षरा इतनी इमोशनली और इतनी रोमांटिक क्यों हो रही है। वो उनसे पूछती है, लेकिन अक्षरा कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद इन दोनों को, नक्श को और अक्षरा को, अपने मायके जाना होता है। अक्षरा जो होती है वहाँ जाकर वर्षा से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एक दूसरे को हक करके झूमने उठती है, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि अक्षरा को कि नैतिक कुहू के पिता नहीं है। तभी उस पेन के ऊपर झगड़ा हो रहा होता है कुहू का और छोटे वाले लड़के का जो अक्षरा का भतीजा होता है। अनन्या जो होती है वो कहते हैं कि ये पेन तो मेरे पापा का है, ये आपके पास कैसे गया। अक्षरा जो होती है ये बात सुनकर हक पक रह जाती है कि ये पेन जो है मतलब दादू का है, और वो भी कस्टमाइज़ करवाया था अनन्या जो होती है वो कहती है कि मैंने बोला था पापा से कि पापा आप इसको अपने पास ही रखना, लेकिन आपने ये सब पेन ऐसे क्यों दिया। उधर अक्षरा के आगे पीछे वही बात घूमने लगती है कि दादू अपने बच्चे की सगाई में भी नहीं आए थे, इसका मतलब दादू को बचाने के लिए नैतिक जो है इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे। कि तभी वहाँ पर दादू आ जाते हैं। वो कहती है कि पापा आपने ये पेन फूफा जी को क्यों दिया। नैतिक के पास कहते हैं कि दादू गलती से नैतिक जी के पास चला गया था, मैंने किसी को नहीं दिया है, और दे दो ना आप ये पेन कुहू को, ये भी तो आपकी बहन जैसी है। तभी अनन्या जो होती है वो कहती है कि ये सिर्फ लास्ट चीज़ होगी कि मैं जो आपकी शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज़ आपकी कोई भी चीज़ मैं किसी को शेयर नहीं करूँगी, और ना ही आप मेरी जगह किसी और को दे सकते हो। उधर अनन्या जो होती है उन्हें उनके मम्मी पापा दोनों गिफ्ट करते हैं, हनीमून पैकेज देते हैं। उसके बाद ये दोनों जाने की बात करते हैं, लेकिन वर्षा जो होती है इन्हें रोक लेती है। कहती है कि हमने तुम्हारे पापा से मम्मी से बात कर ली है, आप होलिका दहन के बाद ही जाना। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि चलो एक फैमिली फ़ोटो हो जाए। सॉरी, जो अनन्या होती है वो कहती है कि एक फैमिली फ़ोटो हो जाए, लेकिन कोहू बेचारी दूर बैठी हुई होती है। वर्षा उन्हें अपने पास बुला लेती है, कहती है कि आओ ना बेटा कुहू। तभी नक्श होते हैं वो कहते हैं कि ये फैमिली फ़ोटो है। उसके बाद वर्षा जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, अभी तो हमारी फैमिली जैसी ही है, फैमिली का ही हिस्सा है। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। कुहू को बोर्डिंग स्कूल में भेजने की बात कर रहे होते हैं जो दादू होते हैं, लेकिन ये सारी बातें अक्षरा सुन लेती है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि ये सच तो मैं सबके सामने तुम्हारा लाकर ही रहूँगी दादू। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।